अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स ऑपरेटर्स और आखिर में एक बोनस सेक्शन भी है, तो लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एज एन ऑपरेटर यानी असाइन एज एन ऑपरेटर। पहला, चेनिंग असाइनमेंट, मॉडिफाई इन वन प्लेस एंड प्रेसिडेंस ऑफ मॉडिफाइंग ऑपरेटर्स। ये चार छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक करके हम लोग करेंगे और ये छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड जो छोटा छोटा कोड है इसको भी खोल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले असाइनमेंट एज एन ऑपरेटर, क्या मतलब? द असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू के साथ आप कोई भी वैल्यू किसी को भी असाइन करवा सकते हैं, ठीक है, राइट। ऑपरेटर्स रिटर्न असाइंड वैल्यू, जैसे मैंने एक ए इज इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ए इज इक्वल टू यानी हम ऐसा अगर बोले तो ए असाइनमेंट ऑपरेटर 1, तो मैंने क्या किया, 1 को असाइन कर दिया ए के अंदर। ए क्या है? वेरिएबल है। 1 क्या है? वैल्यू है। तो मैंने वैल्यू को असाइन किया ए के अंदर विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से मैंने बी को भी किया और इस तरीके से मैंने सी को भी किया। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए यानी ए में 1 है, बी में 2 है और सी में 3 है, और फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला माइनस कर दो ए, माइनस कर दो बी प्लस 1 को, नहीं माइनस कर दो पहले बाद में। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, अब देखिए ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मैं आपको समझाता हूँ। सी में 3 डाला, उसके बाद मैंने ब्रैकेट किया। ब्रैकेट का मतलब क्या है? पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, राइट। तो ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में बी प्लस 1 है, बी में 2 था ना, तो बी में 2 था ना, तो बी प्लस 1 हो गया, तो कितना हो गया? बी में 2 था ऑलरेडी, प्लस 1 कर दिया, 3 हो गया। उसको ए के अंदर असाइन कर दिया भाई, तो ए के अंदर असाइन किया, ए 3 हो गया, समझ में आ रहा है। और फिर 3 इंटू 3 क्या हुआ? 0 हो गया। एज यू कैन सी का रिजल्ट आपको 0 दिख रहा है, समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं कोड की तरफ। अब यही एग्जाम्पल कोड में है, तो पहले ए का वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ए का वैल्यू 3 कैसे हो गया, समझाता हूँ। 3 और 0, राइट। अब आप समझिए गौर से, ए में कितना है? 1 है, बी में कितना है? 2 है, सी में कितना है? 3 है। अभी आप इस कोड को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ए में कितना? 1, बी में 2, सी में 3, याद रखना। अब मैंने क्या किया कि यहाँ माइनस लगा के पैरेंथेसिस के अंदर ये लिखा, तो आप ये माइनस माइनस सब भूल जाइए, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर का कोड देखना है, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए है, ए के अंदर कुछ असाइन हो रहा है, इसको भी गोली मार के हटाइए, क्योंकि असाइन का काम बाद में होता है ना। क्या हो रहा है असाइनमेंट के अंदर वो देखना है, तो ये असल ऑपरेशन है जो सबसे पहले परफॉर्म होगा। तो इसमें हो क्या रहा है? बी प्लस 1, ये 1 हम अपने तरफ से डाल रहे हैं, राइट। और बी ऑलरेडी एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू हो सकता है, तो क्या कोई वैल्यू है? तो हम जब जाके चेक करते हैं कि बी हमारे पास है, हाँ भैया बी तो है। बी में कोई वैल्यू है? बिल्कुल है, बी में 2 है। तो जब बी में 2 है और हम बोल रहे बी प्लस 1, तो इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि 2 प्लस 1। तो जैसे हम 2 प्लस 1 बोलेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। अब जब ये ऐसा हुआ, हमने इसको ए के अंदर डाल दिया, तो अब ए का जो वैल्यू था वो ओवरराइड हो गया। पहले ए का वैल्यू 1 था, फिर ए का वैल्यू 3 हो गया। आपको यकीन नहीं है, मैं दिखाता हूँ कैसे आपको यकीन आएगा। मैं यहाँ पर अब एक बार ए को सेम टू सेम कंसोल करता हूँ, तो ये जो पहला कंसोल है ए, इसमें 1 ही वैल्यू दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक ए का वैल्यू ओवरराइड नहीं हुआ। ए का वैल्यू ओवरराइड यहाँ आके हुआ, इस लाइन में यानी 83 लाइन में आके ए का वैल्यू ओवरराइड हुआ। अब ए का वैल्यू जब ओवरराइड हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर अभी ए का वैल्यू ओवरराइड हो चुका है। उसके बाद इसीलिए यहाँ पर ए का वैल्यू 3 दिखा रहा है। जैसे ये ब्रैकेट हटा, तो गोया कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहा। तो जाहिर सी बात है सी का वैल्यू फिर क्या रहेगा? 3 माइनस 3 0, तो इसीलिए सी 0 आ रहा है। तो अभी आपको दिखेगा पहला ए में 1, फिर 3, फिर 0। चलते हैं यहाँ पर, आप देखिए 1 3 एंड 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर आते हैं चेनिंग। व्हाट इज चेनिंग ब्रदर? चेनिंग असाइनमेंट क्या होता है? इसका मतलब मल्टीपल असाइन कैन बी चेन्ड टुगेदर, यानी असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू असाइन करना, यानी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। तो मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने को आप चेन कर सकते हैं। चेन का मतलब हमें पता है जोड़ना होता है ना, राइट, जोड़ते हैं, तो चेन कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता, अच्छे से समझाऊं और डेप्थ लेवल पे जो आपको नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, लेट ए बी सी। अब मैंने क्या किया, ये तो सिर्फ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन नहीं किया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि a इज इक्वल टू बी करो, b इज इक्वल टू सी करो, c इक्वल टू 2 प्लस 2 करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने कहा a एक वेरिएबल है, इसके अंदर b डाल दो, तो a तो खाली है ना, ठीक है कोई बात नहीं, b डाल दो। b क्या था? b भी खाली ही था, b में कुछ नहीं है, तो a और b अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने बोला c के अंदर c को b के अंदर डाल दो, तो c में क्या वैल्यू है? c में क्या है? 2 प्लस 2, तो c में 4 है। तो जब c में 4 है तो वो c का वैल्यू b में चले गया, तो b में भी 4 हो गया। b का वैल्यू a में चले गया, a में भी 4 हो गया। फिर रिजल्ट में क्या आया? 4 4 4 4।
मतलब 444 राइट। तो ये काफी इजी था अगर आप थोड़ा सा गौर करें। चेंड असाइनमेंट इवैल्यूएट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी चेंड असाइनमेंट करेंगे यानी एक साथ वेरिएबल को आपने चेंज कर दिया है तो वहां पर वो राइट टू लेफ्ट चलेगा, ना कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इसीलिए आप देखिए यहां से जा रहा है ना, पहले सी में सबसे पहले देखिए ए बी सी है, तो सबसे पहले 2 + 2 4 सी के अंदर आया। इस सी को, अभी सी का वैल्यू 4 है, सी के अंदर मैंने यानी सी को बी के अंदर डाल दिया, तो अब ये 4 बी के अंदर चला गया, बी को ए के अंदर डाला तो फिर ए में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिला। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहूँ, और मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। 15 15 15 तीनों में 15 आ गया। कैसे आया? अब आपको अभी वीडियो को पॉज करना है, राइट नाउ पॉज करना है और एक्सप्लेन करना है इसी कोड को उठा के कमेंट में कि आपको समझ आया कि नहीं आया। राइट, आई होप आपने अब तक कमेंट तो कर ही दिया होगा पॉज करके। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे आया। मैंने बनाया एम, मैंने बनाया एन, मैंने बनाया ओ। ये तीनों खाली है, अभी दिमाग में रखना, ये तीनों खाली है। और कभी भी इस तरफ से करने की ट्राई मत करना एनालिसिस। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट चलता है, तो इसीलिए राइट से एनालाइज करना शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले देखना है कि भाई 10 + 5 ये क्या है? 10 + 5 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये कहाँ है? हवा में है? नहीं, ये हवा में नहीं है, ये इज इक्वल टू के बाद है, तो इसका मतलब किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल के अंदर घुस रहा है ये। हाँ भाई घुस रहा है। किस वेरिएबल में घुस रहा है? ओ के अंदर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 10 + 5 होता है 15। जब मैंने इसको ओ के अंदर डाला और यहाँ पर ओ कंसोल करवाया तो ओ में 15 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ओ में 15 होना चाहिए। लेकिन अभी ये ओ के अंदर 15 है, मैंने इसी ओ के अंदर जो 15 है उसको एन में भी डाल दिया, तो एन में भी 15 होना चाहिए। और फिर एन में अब ओ का वैल्यू है यानी 15, एन को एम में डाल दिया, तो अब एम के अंदर भी 15 होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से क्या हुआ? 15 15 15। समझ में आ गया? बहुत ईजी था। अब हालांकि इसको और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल इसमें हो सकता है, पर क्योंकि अभी हम लोग लेवल 1 या बिगिनर लेवल पे है तो मैं उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ। समझ में पहले आ जाए तो फिर इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे आगे हम लोग करेंगे। और जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स इतना नहीं होता, ईज़ी होता है, लेकिन वहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्सिटी का आदत हो ना आपको, तो आप उसको ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं। ओके, तो मॉडिफाई इन वन प्लेस ऑपरेटर। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके इसको, हाँ ये ओपन है, चलिए। ऑपरेटर्स दैट मॉडिफाई अ वेरिएबल एंड स्टोर द रिजल्ट इन इट। मतलब क्या है इसका? और बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। मोस्ट ऑफ द टाइम डीएसए वगैरह में इसका बहुत हाई इस्तेमाल है। मतलब क्या होता है इसका? देखिए बहुत सिंपल है। मॉडिफाई इन प्लेस ऑपरेटर, इससे ये समझ में आ रहा है कि मॉडिफाई इन प्लेस यानी एक ही जगह पे मॉडिफाई कर दे रहा है। ऑपरेटर्स करता क्या है बेसिकली? ऑपरेटर दैट मॉडिफाई अ वेरिएबल एंड स्टोर इन स्टोर द रिजल्ट इन इट। यानी मान लीजिए एक ही जगह पे मॉडिफाई करके वहीं रख दिया मैंने। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही, मॉडिफाई भी करो रख भी दो, एक साथ दो काम। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा एन, एन में 2 वैल्यू है। मैंने क्या किया? मैंने बोला एन प्लस इज इक्वल टू 5, प्लस इज इक्वल टू 5। तो क्या आया? एन इंटू एन प्लस 5। ये कुछ इस तरीके से हुआ, यानी प्लस इज इक्वल टू इज बराबर देन एन इंटू एन प्लस 5। राइट, बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करना है, प्लस माइनस वगैरह, वो पहले आएगा, इज इक्वल टू बाद में आएगा। अवेलेबल फॉर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर पावर वगैरह सबके साथ ये इस्तेमाल होता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। मैंने बोला स्कोर 10, बढ़िया। अब जब स्कोर 10 है, याद रखिए स्कोर 10 है, अभी स्कोर का वैल्यू कितना है? 10 है। मैंने बोला प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब मैंने बोला स्कोर में 5 को ऐड कर दो, तो क्या बना स्कोर का वैल्यू? 15। फिर मैंने स्कोर को लिया, मैंने बोला स्कोर में इनटू इज इक्वल टू 2, यानी मैंने बोला कि स्कोर का जो भी वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और स्कोर के अंदर ही वैल्यू डाल दो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने कहा था मॉडिफाई करो वहीं रख दो। यानी अभी स्कोर का वैल्यू 10 है, मैंने स्कोर का वैल्यू लिया जो कि 10 है, मैंने किया प्लस 5, तो अभी स्कोर का वैल्यू क्या बन गया? 15। दोबारा मैंने स्कोर का वैल्यू बुलाया तो अभी इसमें 15 वैल्यू है और मैंने बोला इंटू 2, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। अब स्कोर का वैल्यू है 30। फिर मैंने क्या किया? मैंने बोला स्कोर का वैल्यू जो भी है लेके आओ, जो जो भी है, मुराद कितना? 30 था, और मैंने किया -10। यानी मैंने बोला कि भाई स्कोर का जो भी वैल्यू है -10 कर दो, तो स्कोर का वैल्यू कितना था? 30 था, -10 कितना हुआ? 20 हुआ। उसके बाद मैंने वापस स्कोर का वैल्यू बुलाया, कितना था? 20 था माइनस करने के बाद, और मैंने बोला डिवाइड बाई 2 कर दो भाई, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 10 होता है। तो अभी स्कोर का वैल्यू कितना आएगा? गेस कर लो। 10 आएगा। लेकिन ये 10 कैसे आया? एक बार में आया? बिल्कुल नहीं। पहले प्लस हुआ, फिर इंटू हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर डिवाइड हुआ, लास्ट में जाके आंसर आया। और ये कैसे हुआ? एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाला है कि
पूरा वक्त जो हमारा स्कोर का वैल्यू था ना वो बदलता रहा, सॉरी नॉट ओवरराइड, प्लस मल्टीप्लिकेशन उसमें होता रहा। यानी ये स्कोर है, ये इसमें कभी 5 ऐड हुआ तो मेन स्कोर चेंज हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो मेन स्कोर चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएबल सिर्फ एक है यहाँ पर, ये बाकी जो है ये वेरिएबल्स नहीं है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर लेट वेर कॉन्स्ट कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक था स्कोर नाम का, उसी के अंदर मैंने कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन किया। यानी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, दो अलग अलग वेरिएबल के साथ नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना जरूरी है कि बहुत वक्त हमें ऐसा जरूरत पड़ता है कि एक वेरिएबल में कुछ ऐड करना हो, एक वेरिएबल से कुछ हटाना हो, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा कि स्कोर ऑलरेडी वेरिएबल में है, अब उसमें कुछ एडिशन करना है तो डायरेक्ट स्कोर को कॉल करना है, कोई वेरिएबल नहीं लगाना वहां पर। ठीक है, अगर आप वेरिएबल लगा देंगे दूसरा वेरिएबल बन जाएगा। राइट, क्लियर हो गया, आसान था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये तो मैंने कहा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब रिएक्ट वगैरह फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो वहां पर लिटरली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय द वे, प्रेसिडेंस ऑफ मॉडिफाइड ऑपरेटर। अच्छा, मॉडिफाइड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है वही पता होना चाहिए। तो मॉडिफाइड ऑपरेटर हैव द सेम प्रेसिडेंस एज अ नॉर्मल असाइनमेंट, यानी नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है मॉडिफाई का भी वही है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ पर मैंने लिखा है एडवांस्ड ऑपरेटर। घबराइए मत, ये खत्म नहीं हुआ, बोनस सेक्शन बाकी है अभी।